एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो लंबे समय से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के अंधेरे में अजीब आवाजें आती हैं, कभी चीखने की, कभी हंसी की और कभी भारी कदमों की आवाजें सुनाई देती थी। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक दिन एक युवा लड़का राघव, जो साहसिक कार्यों का शौकीन था, उस हवेली में जाने का फैसला करता है। राघव ने सुना था कि हवेली में एक खजाना छुपा है और वह इसे ढूंढने का निश्चय करता है। राघव हवेली में कदम रखता है। भीतर की सन्नाटा उसे डराने की बजाय उसकी जिज्ञासा और बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर बढ़ता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसे घेर लेता है। अचानक एक दरवाजे की चरमराहट सुनाई देती है और वो घबराकर मुड़ता है, लेकिन वहां कुछ नहीं था। राघव धीरे धीरे हवेली के अंदर और गहरे प्रवेश करता है। उसके सामने एक पुरानी सी सीढ़ी है जो तहखाने की ओर जाती है। वो उसे चढ़ता है। तहखाने में जाने पर उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। तभी उसकी नजर एक पुराने संदूक पर पड़ती है, जिसे खोलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो संदूक खोलता है, एक भयानक कटीफटी चेहरा सामने आता है और वो चीखते हुए उस पर झपट पड़ता है। राघव भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़े जा रहे थे। वो गिरता है और देखता है कि हवेली के सारे भूत उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो उनकी बंद आंखों में उलझ जाता है और तभी वो जानता है कि वो अब कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक हवेली के सभी भूत चुप हो जाते हैं और एक महिला की आवाज सुनाई देती है, अब तुम हमारी मदद करोगे। ये एक अजीब संकेत था। क्या वो राघव अब उस भूतिया हवेली का हिस्सा बन जाएगा? अंत में हवेली के दरवाजे बंद हो जाते हैं और कोई नहीं जानता कि राघव कहाँ है। कहानी को खत्म करते हुए यह सवाल छोड़ दिया जाता है, क्या राघव उस खजाने को पाने में सफल हो पाया था, या वो एक और आत्मा बनकर हवेली में फंसा रह गया? कहीं से हल्की सी हंसी गूंजती है और कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।